फ्यूचर पीएम चैनल में आपका स्वागत है। WRN शो का टाइम हो चुका है। WRN का वर्ल्ड राइड न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान पर। इजराइल और ईरान पर जो वॉर हो रही है इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। इजराइल ईरान की जो वॉर है वो 13 जून से ऑन हुई थी और ये लड़ाई लगभग काफ़ी टाइम से चल रही है, अभी तक चल रही है मतलब। और ये लड़ाई लगभग सीज़फायर भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि सीज़फायर, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी देश है लड़ाई ना करे तो बेहतर है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। लड़ाई एक कोई चीज़ का समाधान नहीं है इसलिए। और आज दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में हर देश वॉर में उलझा हुआ है, चाहे वो भारत पाकिस्तान को ले लो। अभी तो लंका इनके बीच में शांति है, सीज़फायर को लेकर हो चुका है। पीएम मोदी के पास मतलब शांति को लेकर जो मीटिंग हो चुकी है और पाकिस्तान में जो डीजीएमओ है वो गिरकर माफ़ी मांगने के जैसा हो गया था। पाकिस्तान वालों ने भारत के डीजीएमओ लेवल पर बात की थी, तो उन्होंने तो मैं सही कहूँ भारत पाकिस्तान का वॉर का टाइम है, उस टाइम का भी अभी सीज़फायर वगैरह हो गया है, तो बहुत अच्छा है, बेहतर है। हम भारत को आगे बढ़ाएं। मैं सीज़फायर क्यों करवाया वो करवाया मैं इसको लेकर वीडियो आपके पास डाल रहा हूँ बार बार। पार्ट 1 पार्ट 2 तक डाल चुका हूँ, पार्ट 3 को भी डाल रहा हूँ मैं, तो इसको भी आप ध्यान से सुने। ये मत देखो कि कोई इन वीडियो में 3D व्यू नहीं है। अभी हम बेसिक वीडियो क्या करें 200-300 वीडियो, उसके बाद हम आपको 3D व्यू के साथ दिखाएंगे हर वीडियो, ठीक है ना। एक चीज़ की डिटेल तैयार करके वीडियो दिखाएंगे कि ये ऐसा ऐसा हुआ, दुनिया में क्या झूठ चल रहा है, क्या सच चल रहा है, हर चीज़ की डिटेल तैयार करें। इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, इसलिए हम काफ़ी चाहते हैं 3D व्यू के साथ भी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक। पर आज हम बात करें इसराइल ईरान को लेकर, ईरान निकल गया, ईरान को लेकर जब बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में लड़ाई अक्सर सिर्फ किस चीज़ को लेकर थी, परमाणु जो ठिकाने थे मतलब उनको लेकर थी कि तुम परमाणु बम ना बनाओ। अक्सर ये अमेरिका हमेशा ही अपनी एक दादागिरी चलाता है कि दुनिया के अंदर वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है। पहले जंग करवाता है, बाद में शांति का दूत बनता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन राष्ट्रपति भले तो कुछ चीज़ें बोलते थे, पर कम से कम एक भरोसे लायक आदमी थे बाइडेन। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये संभाला है, ये भरोसे के लायक नहीं है। आज यूक्रेन वॉर का भी देख लो आप, रशिया यूक्रेन वॉर को, ये भरोसे के लायक है ही नहीं। ये तो ट्रेड को देखता है डोनाल्ड ट्रंप। आज ताइवान भी है ना, ताइवान के अंदर चाइना एक हमला करने वाला है 2027 के अंदर, उन्होंने लॉक कर रखा है, ऐसा कुछ अभी न्यूज़ के वाले से खबर आ रही है। अभी इसके लेकर पूरी डिटेल, अभी सही डिटेल आई है नहीं आई है, इसको लेकर हम खोज कर रहे हैं, यानी फाइंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के लायक आदमी नहीं है। हर 10 मिनट बाद बात चेंज कर देते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अभी देख लो भारत पाक को लेकर किया, पीएम मोदी ने कॉल करके उनको कुछ देर बाद बताया है कि भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता कोई अमेरिका ने नहीं करवाई है। अमेरिका क्या कर रहा है, अपना नोबेल पुरस्कार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लेना चाहते हैं, किसी भी हाल में लेना है उनको। पहले रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, बाइडेन ने सख्त तो रखा, कम से कम सख्त कदम तो रखे कम से कम रशिया के खिलाफ। पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया ट्रेड को लेकर, अब उसके अंदर घुस गया। अब 50-70% प्रॉपर्टी यूक्रेन की लेकर फरार हो गया डोनाल्ड ट्रंप। अभी ईरान इजराइल को लेकर भी देखो, ईरान है कम, उसका जो है वो लगभग तेल के लिए ट्रेड को लेकर वो उधर हो गया, पाकिस्तान को लेकर हो गया, आपको पता है क्रिप्टो को लेकर। ये मतलब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही था उनमें, ये विश्वास के लायक तो बहुत दूर की बात, सोचना भी गलत है इनके लिए। इजराइल ईरान की जो वॉर हो रही थी इस टाइम की भी अगर बात करें तो अभी इनमें ये देख जो हमला किया 3 ठिकानों पर, ये अमेरिका ने एक सूझबूझ से ही हमला किया है, ऐसा नहीं है वो डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड लेकर चल रहे हैं। ईरान ने भारत को लेकर भी कहा है पीएम मोदी को कि आप इन पे ध्यान करें, मतलब अशांति हुई बड़ी क्षेत्र में, ये हुआ पड़ा वो हुआ पड़ा है। पर पीएम मोदी को भी इन्होंने पूरी जानकारी दी। अब इसराइल ने भी पूरी जानकारी दी है पीएम मोदी को कि आप चाहो तो शांति करवा सकते हो, ऐसा कुछ उन्होंने किया है पीएम मोदी से, मतलब बात की है। हम पूरी डिटेल ला रहे हैं, डिटेल लाएंगे तो आपके सामने क्या बात हुई इनके बीच में, जब पार्ट 2 लेकर आएंगे तब। तो आज हम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वास के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ कहूँ 1% भी नहीं है। ये है ट्रेड के लायक, ट्रेड पति है, मतलब जो आप ट्रेड दिखी वहाँ घूम लेना। इनका जो दिमाग है बिजनेसमैन की तरह चलता है, इनके अंदर सेफ हूँ और कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे बाइडन थे, भले वो बोलते, मैं फिर कह रहा हूँ, पर भाई साहब मैं सेफ हूँ ना, वो फैसले लेने में कुछ ठीक थे, डोनाल्ड ट्रंप से तो बहुत ठीक थे।
और बाइडेन में से ही भारत देश की रिस्पेक्ट करता था, वो कभी इतना वो नहीं करता था जितना इस डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हुआ है। भारत की रिस्पेक्ट खत्म करता जा रहा है। भारत के लोगों को अवैध जो बसे हुए थे, कम से कम ट्रेन डाल के तो नहीं लेके आना चाहिए था उनको, पेड़ों में बंदियां लगा के लेके आए हैं, बंदियां मतलब कड़ियां लगा के लेके आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अक्सर भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे, कोई भी देश का अवैध आया हो उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जैसा सलूक यूएस ने किया। पर एक चीज़ यहाँ से सीखने को भी मिलती है कि हमें भी बांग्लादेश से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए, हर देश से, म्यांमार से, कहीं भी आए हुए अवैध हैं, उनको कम से कम भेजना चाहिए, उनको रखना नहीं चाहिए। ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है। इस पर हमेशा आप धीरे रिएक्शन लेंगे, पर हमने गलती कर दी ने 400+ सीटें नहीं दी। 400+ सीटें होती तो कम से कम हमेशा डिसीजन अच्छे ले पाते, पीएम मोदी अच्छे डिसीजन ले पाते। आज हम एक बात और भी कहेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम पीएम मोदी और अमित शाह की एक केमिस्ट्री चल रही है जिसको लेकर हम विश्लेषण करेंगे, और ऐसा विश्लेषण करेंगे पार्ट 2 या पार्ट 3 में कि जिसको लेकर अभी तक दुनिया के सामने ये बात आई नहीं है। कि ये लग रहा है कि मोटा मोटा कि मोदी के बाद अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं या योगी बनने वाले हैं, या दोनों के अंदर कोई फिक्स हो रहा है। इनके बीच में कौन होगा कौन नहीं होगा ये हम आपको वीडियो में हम बात करेंगे, तब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। मुझे कुछ लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से न्यूज़ देख रहा हूँ, तो मेरे पास 13-14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है न्यूज़ देखते थे। तो मुझे पता चल गया है कि कुछ फैसले आजकल मोदी जी हाथ खुद से नहीं ले रहे हैं, हाथ से दिमाग से नहीं ले रहे हैं, बल्कि अमित शाह के हाथ से और दिमाग से फैसले लेने पर बोल रहे हैं। और अब ईरान इसराइल के टाइम में गया, तो मैं इसमें ज़्यादा मैटर ना पूछूँ, दूसरा टॉपिक ना लेकर आऊँ तो बेहतर है। अब जो अगला है, ताइवान पर भी हमला करने की पूरी रणनीति चाइना ने बना रखी है। वहाँ पर भी अब ताइवान को डर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ये ना हो जाए कि ट्रेड के चक्कर में इसकी मतलब हमारी जो कंपनियाँ वो ले जाए, क्योंकि अभी जैसे यूक्रेन के साथ किए इन्होंने, ईरान के साथ अब कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कर रहा है, तो ताइवान को भी अब डर लगने लग गया है। जैसे बाइडेन के टाइम में डरता नहीं था ताइवान, बिल्कुल भी डरते नहीं थे ताइवान के लोग, अब डर लगने लगे है उनको भी कि कहीं ये ऐसा कुछ हो ना जाए। और अक्सर डर सबको लग रहा है, ताइवान की जनता को क्या, पूरी दुनिया को डर लग रहा है कि अमेरिका का कोई अब फिक्स जुबानी है ही नहीं, बल्कि वो एक डोलती फिरती कठपुतली है। सही बताऊँ तो जब जिधर चाहोगे आप, इधर चाहोगे तो इधर नाच लेगी, इधर चाहोगे इधर नाच लेगी। मतलब बीच के अंदर दिमाग चल रहा है ट्रेड ट्रेड ट्रेड, जिधर इधर पैसा दिखा तो इधर पैसा देगा, इधर कमज़ोर देश दिखा तो इसका माल जब्त कर लेना। मतलब इस टाइप से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ चल रही है। इसराइल ईरान के टाइम में अगर चाहता तो अमेरिका खुलकर साथ आता तो ईरान को कुछ घंटों में सेट कर देता, पर किया नहीं। क्यों नहीं किया? अमेरिका अपना फ़ायदा देख रहा है। लेकर तो आए थे सत्ता के लिए, आया तो सत्ता के लिए था डोनाल्ड ट्रंप, पर ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। जैसे जो वादे करके आए थे वो कुछ नहीं किया था, बल्कि उल्टे चलने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाइडेन की तो याददाश्त अच्छी है, पर इनकी याददाश्त अच्छी नहीं है। इन्हें याद दिलाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो लोग बोलते हैं बूढ़ा है, ये है, वो है, इसको कुछ पता नहीं है, अब इसका दिमाग किससे गया, कुछ लोग कमेंट करते हैं। भाई साहब, पीएम मोदी कम से कम जुबान के पक्के तो हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। भले आप उन्हें गलत बोलें तो बोलें। पीएम मोदी की जो गाड़ी निकाल जाना, मैंने इनको लेकर वीडियो तैयार की हैं, 2-3 वीडियो आएंगे, हो सकता है 5 वीडियो आ जाए, 10 वीडियो भी आ जाए। पीएम मोदी जो गाड़ी दे रहे हैं, फिर ये लोग भी गाड़ी नहीं निकालेंगे। दुनिया में क्या चल रहा है उनकी पढ़ाई और स्टडी करो आप, फिर किसी देश के नेता को गलत बोलो। अब एक बात और है, जब हमारे देश के अंदर अभी ताइवान नहीं, उसका ईरान और ये जो इसराइल वॉर चल रही है ना, इसके अंदर जर्मन शेपर्ड है जिसका नाम हम ध्रुव राठी नाम बोलते हैं। ये एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता है, मैं सही कहूँ तो। एक रवीश कुमार है, ये पिटबुल है। मैं उनको दोनों को कुत्ता ही बोल रहा हूँ, सही कहूँ तो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कभी भी भारत में की कमियों को बार बार अपने यूट्यूब पर फेक फॉलोइंग की वजह से दिखाते रहते हैं हमेशा ही। मणिपुर क्यों नहीं गए पीएम मोदी पर? कभी 10 वीडियो बनाए हैं रवीश कुमार ने, पर कभी भी बांग्लादेश के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है, क्योंकि इनकी माँ है ना वहाँ पर, इनका बाप है वो यूनिस है जो। रवीश कुमार इंडिया में पीएम मोदी के सारे दिन कभी निकालते रहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ रवीश कुमार 26/11 के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाए जिस पर कांग्रेस को धोकर दिखाए, टीका धोते नहीं है। क्यों नहीं धोते हैं? क्योंकि रवीश कुमार को पैसा डाल रहा है विपक्ष पार्टी।
पीएम मोदी की जो तारीफ कर रहे हैं ना मीडिया, ये तारीफ नहीं कर, देश अक्सर ये काम हो रहे हैं, देश में होने चाहिए थे बहुत पहले, आज हुए नहीं है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे गोदी मीडिया, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ भाई साहब ना पीएम मोदी की मुझे खरीदने की बात है, ना दुनिया किसी नेता की खरीदने की बात है। मैं आप कहना चाहता हूँ, मैं सही को सही गलत को दिखाऊंगा। ये जर्मन से बोल रहा है, जैसे ये जर्मनी का ध्रुव राठी है, जर्मन से कुत्ता जो बोल रहा है कि ये जो विदेश मंत्री को है ना, विदेश मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, इनको विदेश नीति फेल हो गई है। बताओ मुझे, ईरान ने, इसराइल ने सबसे पहले एयरबेस किसी के लिए, इंडिया के लिए खोले हैं उन्होंने, इंडिया की जनता के लिए खोले हैं कि इंडिया की जनता निकल जाए यहाँ से। अब इसको बताओ विदेश नीति स्ट्रॉन्ग है या फेल है? बल्कि स्ट्रॉन्ग है। आज भारत यूक्रेन के टाइम पे देख लो, भारत के तिरंगे लग कर आए हैं, भारत के तिरंगे। पाकिस्तान के नागरिकों तक को निकाल के लाए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है, हालांकि इसके अभी मैं डिटेल काफ़ी टाइम हो गया मैंने स्टडी नहीं की है, हालांकि मैं पता कर रहा हूँ, पार्ट 2 में इसकी डिटेल बताऊँगा मैं आपको, या पार्ट 3 में। और आज देख लो ईरान के टाइम के अंदर भी देख लो आप, इधर श्रीलंका और नेपाल दोनों लग गए हैं कि अब हमारे नागरिकों को निकाल के लो। अब ये इससे अच्छी विदेश नीति क्या होगी भारत की, जो विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे हैं। मैं विदेश नीति पर भी वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 आ रहा है जल्दी, एक बार देखना आप। ये मुंह चलाना, कमेंट करना, ये अपनी आदतें छोड़कर पढ़ो मत। कहता हूँ इंडिया के अंदर हर व्यक्ति को यूपीएससी करवानी चाहिए, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, आर्मी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इजराइल वाला सिस्टम होना चाहिए हमारे देश के अंदर, लोगों को पता चले सही गलत तो क्या है। आज भारत के कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी सही गलत का पता नहीं है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या गलत हो रहा है, क्या सही। वक्फ बोर्ड जो कितना अच्छा कानून लेके तो लोग उसका भी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। एक चलता फिरता पाकिस्तान भारत के अंदर फिर रहा है, लोग फिर भी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने गलत किया वक्फ बोर्ड पे। 200 शासन हिंदू, मैं कहता हूँ शासनों को, एमएलए को, सबको यूपीएससी क्लियर करके ही देना चाहिए टिकट, या कोई अच्छा एजुकेटेड बंदा जो देश को चला सकता है, ऐसे लोगों को कंपलसरी कर देना चाहिए। एक इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी, चाहे इंडियन नेवी की हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स की हो, चाहे इंडियन आर्मी की हो, कंपलसरी। चलिए हम पार्ट 2 को लेकर आएंगे, तब आप कुछ डिटेलिंग और बताएंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे जाने के लिए इजाज़त दीजिए, आपका प्यार बना रहे।